वेल 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 जनकपुर बोल्स के फैंस, जरा आप हमें ये बता दो कि कैसा महसूस कर रहे हो। इसलिए क्योंकि यार जिमी नीशम अभी कुछ दिन पहले जिमी नीशम अपनी ही जबान से ये बात कह रहे थे कि यार मिस करूंगा, बहुत प्यार मिला है नेपाल से, नहीं आ पाऊंगा। वॉज ही द पार्ट ऑफ द प्लान कि यार जनकपुर बोल्स तो नहीं लेकिन पोखरा की तरफ से इनविटेशन आ रहा है, वहां से स्वीप इन कर जाएंगे। क्रेजी क्रेजी इसलिए क्योंकि भाई देखो, नेपाल प्रीमियर लीग सीजन 2 हमारे लिए यस बहुत कुछ लेकर आने वाला है। वी ऑल नो के किस तरह से प्लेयर का अनाउंसमेंट हो रहा है और कहीं कहीं से हमें अलग अलग लीग्स आ रही हैं, कहीं से हमें थोड़ा सा उलझाया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल रेमन रेफर को जब लाया गया तो वहां पर गब्बर 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 और उसका ट्रोल भी हुए बहुत सारे पोखरा के, और जो पोखरा के फैंस नहीं भी हैं उन्होंने भी ट्रोल किया कि ये लीजिए गब्बर बोल करके रेमन रेफर दे दिया। लेकिन पोखरा ने कहा कि हमारे पास इससे बेहतर कुछ आपके लिए है और यू विल हैव टू वेट एंड सी के आपके सामने जो प्लेयर आएगा यू विल लव हिम। और उन्होंने कहा कि कल सुबह का इंतजार करो 7 बजे का। हालांकि अभी यहाँ 8:30 बज रहे हैं, आपके यहाँ वो काफ़ी, आपके यहाँ क्या 8:40 हो रहा है, तो आप 1 hour 45 minutes और आगे ऐड कर लो। सो मैंने अपने हिसाब से आधे 1 घंटे पहले ये खबर देखी, मैंने वाज लाइक कि यार ये तो शॉकिंग हो गया। और फिर उसके साथ साथ मैंने ये भी देख लिया कि आकाश चोपड़ा विल बी कमिंग टू नेपाल, द वॉइस ऑफ, आई विल नॉट से क्रिकेट बिकॉज वो तो हर्षा भोगले हैं, लेकिन भाई जिस तरह से कमेंट्री में आकाश चोपड़ा जान डालते हैं, आई एम वेरी श्योर कि इस बार नेपाल प्रीमियर लीग की कहानी जो है वो काफ़ी हद तक बदलने वाली है। और इस तरह के जो सरप्राइजेस सामने आ रहे हैं उससे तो भाई माहौल बन रहा है पूरा। लेकिन मैं वापस से उसी उसी सवाल पर जाऊंगा कि जनकपुर बोल्स वालों, मुझे प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ये लिख कर बताना, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ। क्या लग रहा है? क्या आपको ये लग रहा है कि यार धोखा हो गया हमारे साथ, या फिर आपको ये लग रहा है कि यार पोखरा इस बार कुछ अच्छा कर सकती है? लास्ट टाइम पोखरा से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, पोखरा उन एक्सपेक्टेशन के सामने बिल्कुल भी खरी नहीं उतरी थी, पोखरा बिल्कुल फेल हो गई थी। सो यस, पोखरा के दिमाग में ये बात जरूर होगी कि लेट्स गो फॉर इट, लेट्स डू दिस। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि यार आखिर जनकपुर ने इस कॉन्वर्जेशन का, जो पूरा जाहिर सी बात है ना भाई, कॉन्वर्जेशन हुई होगी, जनकपुर से बात हुई होगी जिमी नीशम की, या फिर एक ही साल के लिए साइनिंग है कि भैया 1 साल हुए टाटा बाय बाय, या फिर ऑब्वियसली 1 साल के लिए भी होगा तो आप आगे कंटिन्यू करना चाहोगे। सो पहले बातें हुई होगी, बड़ा दिल पर पत्थर रख के उनको लगा हुआ जनकपुर, यार खैर हमारे हाथ से एक बढ़िया प्लेयर निकल रहा है। सो जनकपुर इस टाइम पर आई एम वेरी श्योर के टूर्नामेंट का इस पूरे टूर्नामेंट का चैंपियन होने के बावजूद जनकपुर मस्ट नॉट बी फीलिंग वेरी गुड। रीजन उसका सबसे बड़ा ये है, आप उसके पीछे के जो भी नंबर्स मुझे बता दोगे भैया देखो ऐसे हुआ ऐसे हुआ, नहीं, मेरा सिर्फ इमोशनल कनेक्शन पे मैं एक सवाल बोल रहा हूं कि जनकपुर क्या इस टाइम पर अच्छा फील कर रहा होगा? मेरे हिसाब से नहीं। रीजन बीइंग कि यार आपने जिस प्लेयर को पिछले साल अपनी तरफ से खेलते हुए देखा और रन्स मार करके मैचेस जिताते हुए देखा, मैच विनिंग प्लेयर रहा वो अब आपके ऑपोजिशन में पोखरा एवेंजर्स की तरफ से खेलेगा। और पोखरा मस्ट बी वेरी हैप्पी कि भैया लास्ट टाइम हम बहुत जगह पर चूक खा गए थे, इस बार नहीं खाएंगे, बिकॉज ही इज ऑब्वियसली एन ऑलराउंडर। और भी बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो धीरे धीरे पोखरा में जुड़ते जा रहे हैं। सो कुछ कुछ टीम जो हैं वो अपनी तैयारियां भी शुरू कर चुकी हैं। मॉन्टे डेसाई एकदम एकदम सीरियस नोट पर आए, मुझे लग रहा है मॉन्टे डेसाई एकदम इस बार कुछ क्रैकिंग करके जाएंगे, बिकॉज ही इज लुकिंग वेरी सीरियस। सो यस, मॉन्टे डेसाई एकदम क्लियर कट लेकर के आए हैं कि भैया हमें अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देनी है, बाकी टीम अपना जो भी फाइनलाइज करें ना करें, हम एकदम स्टार्ट होने वाले हैं। और कुछ टीम्स जो हैं वो अभी भी कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही हैं। तो खैर अभी बस कुछ दिन और बच रहे हैं और उस कुछ दिन के बाद आपके सामने नेपाल प्रीमियर लीग शुरू होता हुआ दिखेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको विद अ वेरी गुड स्पैन ऑफ टाइम कवर करूं। और फिर लोग मुझसे लगातार पूछ रहे हैं कि व्हेन आर यू कमिंग, वेयर आर यू राइट नाउ। तो जो लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी शायद उनको अंदाजा नहीं होगा, फिलहाल मैं दुबई में हूं। अभी फिलहाल मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था, ऑफिस के लिए निकलने से थोड़ी देर पहले मैंने खबर देखी तो मुझे लगा यार फटाफट नहा के रेडी होता हूं, फिर एक स्टोरी जरूर इस पर करूंगा, फिर लोगों से इस बारे में जरूर पूछूंगा, बिकॉज आई रियली वांट टू नो, आई रियली वांट टू नो कि पोखरा वाले इस टाइम पर क्या फील कर रहे हैं और खास करके आपको जनकपुर वाले क्या फील कर रहे हैं कि यार एक बड़ा प्लेयर इधर से उधर चला गया, व्हाट आर दे फीलिंग। और सिर्फ ये 1-2 प्लेयर नहीं, हमने और भी प्लेयर को इधर उधर शिफ्ट होते हुए देखा, हालांकि वो इतना बड़ा नाम नहीं है। सो यस, थोड़ा सा सरप्राइजिंग जरूर था, सरप्राइजिंग तो था भाई। अब यहाँ से अगर अगर गब्बर निकल करके वाकई में आ जाए तो फिर थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी वाली चीज़ हो जाएगी, क्योंकि शिखर धवन का अब तक कोई अपडेट नहीं है और ऐसा नहीं लग रहा है अभी तक के लिए कि शिखर धवन जो है वो आएंगे। लेकिन अब मुझे नेपाल प्रीमियर लीग जो है उसमें जो भी बैठा है ना,
प्लानिंग प्लॉटिंग के लिए। मुझे लगता है इज़ वेरी शार्प एंड ही नोज़ के कब सही टाइम है उसको उस कार्ड को दिखाने का। सो मे बी यू नेवर नो, अभी आने वाले टाइम में जो 1 2 दिन 3 दिन जो बच रहे हैं उसमें आपके सामने कुछ और नया निकल करके आ जाए और कोई और नाम जो है वो सामने रखा जाए। बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि इस बार नेपाल प्रीमियर लीग की जो वैल्यू है, जो जो क्या कहते हैं उसको, जो क्रेज़ है, वो पिछली बार से ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो जैसा मैं कह रहा था कि यस, इस टाइम पर मैं दुबई में हूँ, फिलहाल यहीं हूँ और शायद कुछ टाइम तक अब यहीं रहूँगा। लेकिन नेपाल आने की बात जो आप में से बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे, मैं मोस्ट प्रॉब्ली 8th को वहाँ आने की कोशिश करूँगा। अभी मैं देखता हूँ यहाँ से कैसे क्या टिकट विकेट्स का होना है। सो मैं 8th को कोशिश करूँगा वहाँ आने की, और फिर उसके बाद 13 जो कि जिस दिन फाइनल होगा उस दिन तो खैर नहीं, बट हाँ 14 को वहाँ से आई विल फ्लाई ऑफ। तो अब यही 8 से 13 का मेरा पीरियड होगा एंड आई विल मोस्ट प्रॉब्ली स्टे इन काठमांडू ओनली। अब मुझे देखना है आसपास में कहाँ कैसे क्या करना। कुछ लोगों ने मुझे मैसेजेस भी किया था कि हम आपके रहने का कुछ इंतजाम वगैरह कर दें, तो थैंक यू सो मच। हालांकि मुझे भी ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बट मैं कोशिश करूँगा लोगों से कॉन्टैक्ट करने की और कोशिश करूँगा ये समझने की कि टीयू स्टेडियम के आसपास में कौन सी बेहतर जगह है जहाँ पर रहा जा सके और जहाँ पर 5-7 डेज स्टे आराम से हो सकता है। तो खैर वो सब चीज़ें जब टिकट्स वगैरह मैं करा लूँगा तो आप लोगों को उसके हिसाब से अपडेट दे दूंगा कि भाई कब आ रहा हूँ, कहाँ रुक रहा हूँ, क्या है क्या नहीं है। और फिर अगर आप लोग कोई आसपास हो तो फिर हम बिल्कुल मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, एनपीएल के क्रेज़ को देख सकते हैं और फिर आसपास गली मोहल्लों में जाकर के लोगों से बात भी कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि उनका क्रेज़ किस तरह का है इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के। तो खैर जैसे एनपीएल आएगा, जैसे मैचेस होंगे, वैसे वैसे माहौल और ज़्यादा बढ़ेगा। बिकॉज भाई जैसे मैंने कहा आकाश चोपड़ा इज़ इन द बॉक्स, तो अब जाहिर सी बात है कि भाई वो माहौल तो बनेगा ही और अब जो है रील्स और ज़्यादा वायरल होंगी। हाँ एक चीज़ है, आई होप कि आकाश चोपड़ा अच्छे से स्टडी करके आए, बिकॉज हमने इससे पहले देखा है काफ़ी बार। हालांकि आकाश चोपड़ा इज़ अ वेरी स्मार्ट कॉमेंटेटर और उनको पता है वो अपनी स्टडी के साथ ही हमेशा आते हैं। बट येस, अगर आप सारे प्लेयर्स को, एटलीस्ट नेपाल के सारे प्लेयर्स को जो नेशनल टीम से खेलते हैं, उनको आप बाई नेम, बाई देयर बैकग्राउंड, बाई देयर स्टैट्स, ये सब चीज़ें अगर आप देख कर आओगे तो आपको आपकी कमेंट्री में ज़्यादा मजा आएगा। बिकॉज वी डोंट वांट कि आप बैठ कर कमेंट्री करो और आप सिर्फ 2 4 5 प्लेयर को जानते हो, बाकी प्लेयर को आप फॉलो नहीं करते हो और आप उनको स्टडी करके ना। बट आई एम वेरी श्योर कि ही इज़ अ वेरी स्मार्ट कमेंटेटर और वो प्रॉपरली स्टडी करके आएंगे। और यस, जो नए प्लेयर हैं उनको देख करके आकाश चोपड़ा क्या रिस्पॉन्स रहता है ये भी देखना बहुत ज़रूरी रहेगा। एंड इफ़ आई गेट अ चांस टू मीट हिम देन मैं भी कुछ सवाल उनसे ज़रूर पूछूंगा अबाउट दिस। तो देखते हैं एनपीएल कैसा होने वाला है। बट यस, एक चीज़ फॉर श्योर है कि भाई जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा था, जिस तरह से बातें की जा रही थी, जिस तरह से कहा जा रहा था कि पिछले साल से ये साल बड़ा होगा इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स, अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछोगे तो मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी और ज़्यादा थी, थोड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस थी। बट ठीक है, इन टर्म्स ऑफ हाइप सही है। आकाश चोपड़ा को देख करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि यस, बार्स आर गेटिंग हाई एंड ही इज़ इवन एक्साइटेड। बिकॉज पिछले कुछ टाइम से ऐसा नहीं है आकाश चोपड़ा अचानक से, अगर आप देख रहे हो उनको फॉलो कर रहे होगे तो पिछले कुछ टाइम से ही हैड बीन फॉलोइंग नेपाल क्रिकेट क्वाइट रेगुलरली और वो अपने चैनल्स पर भी नेपाल क्रिकेट के बारे में बात कर रहे थे ऑन एंड ऑफ। तो इसका मतलब ये है कि वो फॉलो करते हुए आ रहे थे एंड ही न्यू अबाउट नेपाल प्रीमियर लीग। इससे पहले वाली सीरीज लीग भी उन्होंने देखी है। तो ये अच्छी बात है कि एक अच्छा, एक बड़ा कमेंटेटर जो है, खास करके हिंदी लैंग्वेज का, हिंदी लैंग्वेज इसलिए क्योंकि हिंदी लैंग्वेज इंडिया में भी समझी जाती है, हिंदी लैंग्वेज नेपाल में भी समझी जाती है, बोली नहीं जाती बट एटलीस्ट लोग समझते हैं उसको। हिंदी लैंग्वेज जो है वो पाकिस्तान में भी समझी जाती है, अफगानिस्तान में भी समझी जाती है। तो ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट में हिंदी लैंग्वेज समझी जाती है। तो अगर वो कमेंट्री करेंगे, हालांकि वो हो सकता है इंग्लिश में भी कमेंट्री करें, बट अगर वो अगर वो हिंदी में कमेंट्री करेंगे, इन केस आई डोंट नो कि क्या प्रेफर्ड लैंग्वेज वहाँ पर रखी जाएगी, बिकॉज इंग्लिश में वो कमेंट्री कर लेंगे। तो अगर वो इंग्लिश में करते हैं ठीक है, बट अगर वो हिंदी में भी करते हैं तब भी एक अच्छा बेल्ट है जो इस चीज़ को समझेगा। में भी वो इंडियन चैनल्स के लिए करें अगर वो हिंदी में करेंगे, जैसे फैन कोड वगैरह पर अगर हिंदी में कमेंट्री रखी जाएगी तो। बट आई थिंक कि वो इंग्लिश में करना प्रेफर करेंगे बिकॉज उससे उनकी कनेक्टिविटी ज़्यादा अच्छी होगी और फिर वो और ज़्यादा मतलब उनको अपना अपना जो लहजा है बात करने का, उसको वो और वाइडली भेज सकते हैं अपार्ट फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान। खैर वो सब फ्यूचर की चीज़ें, आगे जैसे होगा जो होगा वो हम देखते रहेंगे। बट येस, इस टाइम पर जिमी नीशम वॉज अ क्रैकिंग न्यूज़ फॉर द मॉर्निंग एंड लेट्स होप के आगे और भी हमें कुछ ऐसा मज़ेदार दिखता रहे, सुनने को मिलता रहे और फिर उसके हिसाब से हम आगे चीज़ों को देखें, बढ़ें और फिर मैचेस देखना शुरू करें। खैर व्हाट्स योर टेक? अगेन जाते जाते वही सवाल, पोखरा एवेंजर फैन, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? एंड जनकपुर बुल्स, थोड़ा सा तो चुभन हो रही होगी कि यार ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, जिमी नीशम तो नहीं आने वाले। तो खैर डू लेट मी कमेंट सेक्शन, देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।